नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी देवी। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे गांव शहर 100 खबर का। बिजनौर में आरपीएफ जवान के घर लाखों की चोरी हुई। नकाबपोश बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पुलिस अफसर बदमाशों की तलाश में जुटे। रुड़की में हाईवे पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मेरठ में प्रेमिका के मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ा। प्रेमिका के पिता और भाई ने प्रेमी को जमकर पीटा। बरेली में भाजपा में कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर किया हंगामा और पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और धक्का मुक्की की। पैन लेने के दौरान थाने में हुआ था विवाद। बरेली में भाजपा नेता प्रदीप यादव ने बुलडोजर चलाकर कई गरीबों की झोपड़ियां जमींदोज कर दी। साथ ही झोपड़ी में रह रहे लोगों के साथ मारपीट भी की। मामले में पुलिस ने भाजपा नेता और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है और 20 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कुशीनगर में थाने के अंदर कमरे में महिला सिपाहियों का रील बनाते वीडियो वायरल। भोजपुरी गाने पर नाचते हुए नजर आई तीनों महिलाएं। सहारनपुर में रोड पर ट्रैफिक के बीच बेखौफ युवक रात को खेलते हैं क्रिकेट। कलेक्ट्रेट के पास कोर्ट रोड को युवकों ने बनाया क्रिकेट मैदान। युवकों के क्रिकेट खेलते वीडियो वायरल। बरेली में भाजपा नेता प्रदीप यादव ने गरीब के आशियाने पर चलवाया बुलडोजर। भाजपा नेता पर आगजनी और छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। पुलिस ने भाजपा नेता समेत 20 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हरदोई में जेसीबी से टकराए स्कूली वैन। हादसे में 8 बच्चे जख्मी। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। भीषण कोहरे के चलते पूरा हादसा हुआ। संभल में पानी के टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नखासा थाना इलाके के हसनपुर रोड की घटना। आगरा में स्कूली बच्चों से भरी इको गाड़ी की टैंकर से टक्कर हो गई। आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को सीएचसी पिनाहट में भर्ती कराया गया। अयोध्या में रोनाही टोल प्लाजा पर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में 15 यात्री घायल। घायल यात्रियों को इलाज के लिए भेजा गया। जिला अस्पताल थाना रोनाही क्षेत्र में हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे से नीचे पलटी बस। हादसे में 1 की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। श्रावस्ती में कोहरे के कारण कई जगह हुए सड़क हादसे। कोहरे के कारण ड्रिलिंग तोड़कर सरयू नदी में गिरा ट्रक। तो वहीं नेपाल जा रही ट्रक खाई में पलटा। यूपीटी होटल के पास कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकराई। सीतापुर में कोहरे के चलते वैन डीसीएम से टकरा गई। 8 लोग घायल हो गए। 4 को लखनऊ रेफर किया गया। मिश्र के कोतवाली इलाके के तरसवा मोड़ के पास पूरा हादसा हुआ। हरदोई में जेसीबी से टकराई स्कूली वैन। हादसे में 8 बच्चे जख्मी। 3 की हालत नाजुक। भीषण कोहरे के कारण हुआ हादसा। जगदीशपुर मार्ग पर न्योरा देव के पास की घटना। मऊ में कचहरी के बगल में खाली जमीन के पतलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। कचहरी और होमगार्ड कार्यालय के बगल में लगी आग बड़े कार्यालयों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। कानपुर में सड़क किनारे अवैध मांस की दुकानों में लगी भीषण आग। आग में दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल ने पाया काबू। नवस्ता के मचरिया की घटना। बाराबंकी में हुंडई कार गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। रानीखेत में गांधी चौक स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग। आग लगने से बड़ा हादसा होने से चला। स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। रुड़की में बिजली के पोल से टकराई स्कॉर्पियो कार। पोल से टकराने से एक युवक की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे कार सवार। इटावा में जहरीला बीज खाने से एक ही परिवार के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी पेट, दर्द, घबराहट के बाद जिला अस्पताल में बच्चों को कराया गया भर्ती। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत कोकपुरा शाला की घटना। बदायूं में रोडवेज बस में यात्री की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले 2 फर्जी टीचरों पर गाज गिरी। दोनों को बीएससी नौकरी से बर्खास्त कर दिया और मुकदमा दर्ज करवाया। वाराणसी में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। बिहार भेजी जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने 491 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। 2 शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। अमरोहा में भूमाफिया ने रात के अंधेरे में काटे हरे भरे आम के पेड़। प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप। हसनपुर इलाके का मामला। फिरोजाबाद में वकील शिव शंकर दुबे की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। झगड़े में बीच बचाव करने पर की थी हत्या। लखनऊ में बीए की छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर आगे की पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद में एक मुस्लिम युवक ने छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर बनाया अश्लील वीडियो। युवक ने छात्रा का वीडियो वायरल किया। वीडियो देखकर छात्रा ने आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
अयोध्या पुलिस ने चोरों के गिरोह का खुलासा किया है कि परिवार के हैं गिरोह के सभी सदस्य खाली घरों को बनाते थे निशाना। उनके कब्जे से चोरी किए जेवरात भी बरामद किए गए। युवक की हत्या मामले में गोरखपुर पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने घोड़ा बग्गी में टक्कर मार दी। हादसे में बग्गी सवार 4 लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती घायलों में एक की हालत अभी नाजुक। मऊ में चोरों का दिखा आतंक। 3 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। कैश और ज्वेलरी पर चोरों ने किया हादसा। घर के पीछे के रास्ते से आए थे चोर। चोरों की तलाश में जुटे पुलिस। बिजनौर में आरपीएफ में तैनात सिपाही के घर नकाबपोश बदमाशों ने बोला धावा। हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाशों ने घर में रखे 40,000 कैश और 6 लाख के सोने चांदी के ज्वेलरी लूटी। डीआईजी मुरादाबाद ने लिया घटनास्थल का जायजा। नूरपुर इलाके के दबखेड़ी गांव की वारदात। झांसी में मारपीट के झगड़े को निपटाने पहुंची पुलिस। लोगों ने पुलिस टीम के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस टीम पर पथराव किया। मारपीट में पुलिस का सिपाही घायल हो गया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश विशाल हुआ घायल। बदमाश गंगानगर इलाके और देहरादून में पड़ी डकैती में था वांछित। बदमाश के पास से पिस्टल, कैश और स्कूटी बरामद। मेरठ में इंटेलिजेंस अधिकारी बताकर घर में घुसे 2 शातिर। घर में मौजूद बुजुर्ग महिला ने बेटे को फोन पर बुलाया। दबे पांव वापस लौट गए शातिर। बेटे डॉक्टर अभिषेक जैन ने पुलिस को सूचना दी। प्रयागराज में शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। कहा आजीवन सपा में रहेंगे, चाहे पद मिले या नहीं, पद की कोई लालसा नहीं। अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। फाइनल है, यह हमारी पार्टी है। भाजपा पर निशाने साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र की हत्या और जनता उत्पीड़न, विपक्ष पर झूठे केस दर्ज हो रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड छूट चुका है। कांग्रेस नेता अजय राय की स्मृति ईरानी पर दिए बयान पर सफाई। कहा लटके झटके शब्द आम बोलचाल की भाषा है। लटके झटके का इस्तेमाल करना बुराई नहीं है। सोनभद्र में भाजपा महिला मोर्चा ने किया अजय राय के बयान का विरोध। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने अजय राय पर एफआईआर दर्ज करवाई। सोनभद्र में अजय राय के मोदी को बनारस में हराने के बयान पर राजनीति हुई गर्म। रॉबर्ट्सगंज के विधायक भूपेश चौबे ने अजय राय को चुनाव हराने की चुनौती दी। कहा प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों से सीएम योगी ने फरियादें सुनी। अधिकारियों को जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन से पहले सीएम योगी गौशाला भी गए। उन्होंने गायों की सेवा की। उन्हें चना और गुड़ भी खिलाया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी की 4 सदस्यीय टीम ने महाराजपुर के पूर्वा मीर में करोड़ों की जमीन कब्जे में ली। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया तलब। जानलेवा हमले के मुकदमे में 21 दिसंबर को हुए तलब। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी और सपा समर्थक आपस में भिड़ गए थे। मामले में नंदी के खिलाफ मुठ्ठीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। 2014 में नंदी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा के मामले में कार्रवाई। पूर्व छात्र नेता की तहरीर पर केस दर्ज। आरोपी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिसकर्मियों की भिड़ंत में 6 से ज्यादा छात्र घायल हुए थे। आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में बवाल किया था। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक का सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हुआ था। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के माहौल शांत हो गया है। अब कहीं किसी तरह की हिंसा हंगामे की कोई खबर नहीं है। कैंपस को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदल चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में किए जाएंगे शिफ्ट। प्रशासनिक कारणों से बदली गई इरफान की जेल। धामी कैबिनेट की बैठक में 20 फैसलों पर मुहर। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर। नए जल विद्युत नीति को भी मंजूरी मिली। गाजियाबाद में भाजपा एमएलसी दिनेश कुमार गोयल के लेटर से हड़कंप मच गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद इंद्र अग्रवाल पर वीके सिंह के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है। प्रयागराज में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के काफिले में चल रहा वाहन पलट गया। स्कूटी सवार को बचाने की कोशिश में मजिस्ट्रेट की कार पलट गई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने को लेकर कवायद तेज हो गई है। 10 लाख आबादी वाले जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव किया तैयार। चमोली और उत्तरकाशी में खुल सकता है मेडिकल कॉलेज। देहरादून में विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की कार्रवाई से नाराज है बर्खास्त कर्मचारी।
पौड़ी जिले में 16 शिक्षकों के मानदेय पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने लगाई रोक। बिना सृजित पद के संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में ले रहे थे मानदेय। अल्मोड़ा में पुलिसकर्मी और होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान लापरवाही पड़ेगी महंगी। ड्यूटी के दौरान मोबाइल यूज करने वाले कर्मचारियों को सख्त हिदायत। लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई। बड़कोट में तहसील दिवस पर लगाया गया जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों की शिकायतों का लगा अंबार। उत्तरकाशी के डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। रुड़की तहसील में प्रशासन ने लगाया जनता दरबार। नगर निगम में सीडीओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सुनी जनता की समस्याएं। तहसील दिवस में तमाम विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना पुलिस ने चोरी की 18 बाइक के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से एक आरोपी पर है 15,000 का इनाम। रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय में मरीजों से की जा रही थी अवैध वसूली। पट्टी लगाने के नाम पर हड्डी रोग ने मरीज से मांगे 850 रुपए। चिकित्सालय प्रबंधन ने चिकित्सक के खिलाफ जांच बैठाई। लक्सर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने लगाया रिफ्लेक्टर। पुलिस ने दुपहिया वाहनों, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बिजली के पोल पर लगाए रिफ्लेक्टर। लक्सर पुलिस ने बाइक चोर को दबोचा। पकड़े गए युवक के पास से चोरी की बाइक बरामद हुई। मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी। बद्रीनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों में मौसम भी मददगार बना है। निर्माण एजेंसियां धाम में दूसरे चरण के कार्य शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। पूरे बद्रीनाथ धाम का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। चंपावत में श्यामलाल ताल का हाल बेहाल है। लोगों की शिकायत पर प्रशासन जल्द ही कानूनी बाधाओं को दूर कर श्यामलाल ताल के विकास का एक्शन प्लान बनाने जा रहा है। कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज में एबीवीपी ने मनीष पुरोहित को और एनएसयूआई ने आयुष नेगी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। ऋषिकेश के 60 होनहार छात्र सीएम योगी से मुलाकात और यूपी का दौरा कर वापस लौटे। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के साथ छात्रों ने दौरा किया। उत्तरकाशी में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने पर रुद्रप्रयाग जनपद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। प्लास्टिक बोतलों पर क्यूआर कोड लागू करके प्रशासन ने नई पहल शुरू की थी। ईडी कस्टडी में होने के कारण मुख्तार अंसारी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। आज उन्हें चर्चित दूसरे कांड को लेकर कोर्ट में होना था पेश। कानपुर में केडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और 20 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। काशीपुर में देश के पहले बायोडीजल संयंत्र का शिलान्यास हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इलाके के विकास के लिए बायोफ्यूल प्लांट मील का पत्थर साबित होगा। हापुड़ के कई इलाकों में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के अवैध कारोबार को लेकर कार्रवाई की और ड्रोन कैमरे द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया। मऊ में प्रशासन ने तमसा मैरिज हॉल को सीज कर दिया। मैरिज हॉल बिना फायर एनओसी के चल रहा था। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक देहरादून में 3 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस वीक चलेगा। पुलिस वीक की थीम उत्तराखंड पुलिस मंथन, चुनौती एवं समाधान रखी गई है। प्रदेश में शिक्षा परिषद कर्मचारियों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सभी जिलों में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बीएचयू में रैगिंग मामले में 2 छात्रों से सस्पेंशन मामले में छात्रों में आक्रोश है। सीनियर छात्रों ने एक पक्षीय कार्रवाई और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। रायबरेली में मजिस्ट्रेट ने चाइनीज मांझा को लेकर पतंग मंडी में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पतंग दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बस्ती जिले के अंबेडकर नगर वार्ड में आज तक नहीं पहुंची बिजली। बिना बिजली तार के ही घरों में पहुंचा दिए मीटर। घरों में बिजली के मीटर लगे भी 5 साल गुजर गए हैं। अमरोहा में जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर रह रहे मुसाफिरों को बांटे कंबल। चौराहों पर अलाव के बेहतर इंतजाम के आदेश दिए। धारचूला में चीन सीमा से सटे गुंजी गांव को शासन ने वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया है। इस इलाके को टूरिज्म हब की तरह से डेवलप किया जाएगा। बुलंदशहर में विधायक प्रदीप चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालागढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र पर कई डॉक्टर अनुपस्थित रहे। रुड़की में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पुल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सीडीओ हरिद्वार ने पुल को जल्द दुरुस्त करने और मामले में जांच के निर्देश दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।